वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उसमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। अब इस बात पर कांग्रेस बहुत खुश है। वो इसकी अपनी जीत की तरह से, इसमें दो तरह के रिएक्शन है। एक तो ये कि वो इसको अपनी जीत की तरह से देख रही है, दर्ज कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया गया, इसलिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया गया। दूसरा इसका पक्ष ये है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कांग्रेस के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, प्रवक्ताओं के तरफ से, वो है कि प्रधानमंत्री को कायर बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने संसद में सांसदों को फेस नहीं कर पाए, कांग्रेस के सांसदों को फेस नहीं कर पाए। दोनों विषय पर बात करूंगा और भी विषय पर बात करूंगा। तो निश्चित तौर पर भारत के संवैधानिक इतिहास में, पार्लियामेंट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पे लोकसभा में नहीं बोला है। अब नहीं बोला है, इसको लेकर के जो बातें आ रही थी, जिस पर क्लैरिफिकेशन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का आया है, वो निश्चित तौर पर फ्लोर मैनेजमेंट जिस तरह का था वो नहीं हो पाया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रधानमंत्री नहीं बोले। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम में है वो ये है कि ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है ये किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं होती है। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है वो संसद का होता है। प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष से ज़्यादा इसमें भूमिका राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति ने एक अभिभाषण दिया है, उस पर आपको बोलना है, आप उस पर बोलिए, आपको उसकी आलोचना करनी है, खूब तीखी आलोचना कीजिए, आपको उसके पक्ष में बोलना है, खूब ढोल बजाइए, लेकिन उसको होने न देना ये निश्चित तौर पर भारत के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में एक बुरा डेवलपमेंट है। और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये रिपीट ना हो। कल को शायद किसी और की सरकार आएगी, ऐसा तो नहीं है कि अगले 1000 साल तक बीजेपी आएगी, तो ये चीज़ें जो हैं, और ऐसा भी नहीं है दूसरे प्रदेशों में, दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर भी इस तरह का रिपीटेशन हो सकता है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के, और जो भी। अब जो महत्वपूर्ण बात जिसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सत्ता पक्ष की अकेले की जिम्मेदारी, मतलब अकेले की इसमें भागीदारी नहीं है। मोशन ऑफ थैंक्स पूरे संसद की जिम्मेदारी और हर सदस्य की भागीदारी है इसमें। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या संसद में अभिभाषण के समय ऐसे विषय को उठाया जाना चाहिए जो उस विषय का हिस्सा नहीं है, जो राहुल गांधी ने किया। फिर भी इन सब के बावजूद भी, और क्या ये कि राहुल गांधी को अगर नियम के आधार पर नहीं बोलने दिया गया तो वो किसी भी नियमों के उस पर प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी नहीं बोलने देगी। दूसरे, अब प्रमुख मुद्दे पर आते हैं जिसके कारण प्रधानमंत्री या सरकार या ये निर्णय हो सकता है जिसको लेकर के ऐसा निर्णय हुआ होगा। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द महिला सांसद जो हैं वो एक बना करके थी, मतलब उन्होंने एक इनसर्किल कर लिया था, और कहा यह जा रहा है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो प्रियंका गांधी की है।
अब कहने के लिए तो प्रियंका गांधी को इस बात के लिए शाबाशी कांग्रेस वाले दे रहे होंगे, लेकिन क्या कांग्रेस वाले इस बात की शाबाशी प्रियंका गांधी को देंगे या राहुल गांधी को देंगे पूरे इस मसले के लिए, जो गद्दार कहते हुए नजर आए बिट्टू को, जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं उनको। अब महिला सांसदों पर सरकार सख्ती उस तरह से नहीं करना चाह रही थी कि उनके खिलाफ जो मार्शल होते हैं उनका उपयोग किया जाए, इसलिए कि उसका मैसेज खराब जाएगा और सरकार अपने ऊपर इसका आक्षेप झेलने के लिए तैयार थी, लेकिन वो इसको और एस्केलेट नहीं करना चाह रही थी। असली कारण जो निकल करके आया है कि इस मामले को एस्केलेट ना किया जाए, प्रधानमंत्री इस मामले में वो करें। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब आप शब्द बोले हैं राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री ने बहुत शालीनता के साथ जवाब दिया। तो महिला सांसदों को चूंकि आगे किया था प्रियंका गांधी ने, इसलिए भी शायद बीजेपी अपने महिला सांसदों को, मंत्रियों को आगे करके प्रधानमंत्री को बोलने के लिए ले आ सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जो निर्णय है वो ये हुआ कि नहीं, चूंकि महिलाओं को आगे किया गया है तो इसको उसी तरह से डील करते हैं। अब एक अगली और महत्वपूर्ण बात, क्या वास्तव में अगर ये प्रियंका गांधी या कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी तो वो इसको रोकने में कामयाब हुई? प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जा करके और तीखी बातें कही और वो सारा मैसेज जा रहा है, वो पूरे देश में उसका मैसेज जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेकर के कांग्रेस के बयानों से और टीएमसी सबको उन्होंने आड़े हाथों लिया अपने भाषण के दौरान और बहुत खुल करके बोला। तो क्या वो भाषण को रोक पाई? उल्टा ऐसा होता है कि लोकसभा में बोलने के बाद फिर राज्यसभा में जाते तो उसमें कुछ चीजें रेपुटेशन होती, वो बहुत सारा बोरिंग। अब उन्होंने सिर्फ एक हाउस में बोला, अब वो ज्यादा तीखा मामला कांग्रेस के लिए हो गया। अब ये जो घटना है प्रधानमंत्री के भाषण न देने की, ये थोड़े दिन में इस पर ये बात आई गई चली जाएगी। लेकिन क्या ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है ये रुकने वाला है? जब ये बात होगी कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, तो ये भी बात होगी कि किन लोगों ने बोलने नहीं दिया और किन कारणों से बोलने नहीं दिया गया। इसमें और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे अब कांग्रेस ने इसको सोशल मीडिया पर, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के बारे में दो बातें कहना शुरू किया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो फेस नहीं कर पाए, वो कायर हैं। अब ये एक इस तरह की स्ट्रैटेजी है, उसी स्ट्रैटेजी में चल रहे हैं जो चाइना को लेकर के बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब पर हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, पहले से ही अपनी बात बता चुके हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है चाइना को लेकर के, उसमें बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका कांग्रेस को जवाब देना होगा। और जब आप प्रधानमंत्री पर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं, तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कभी भी फायदेमंद नहीं रहा है और कांग्रेस उसमें लगातार मुश्किल में रही। जब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर बोला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। अब राहुल गांधी का या कांग्रेस का ये तर्क हो सकता है कि 2024 में उनके पास 99 सीटें आई और वो भारतीय जनता पार्टी को 240 पर ले आकर के रख दिए। तो उस पर भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वो संविधान बदल देंगे और 1 लाख सालाना मिल जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये 3 प्रमुख मसले थे जिसके कारण
जो दलित वोटर्स थे, SC ST के वोटर्स थे, वो शिफ्ट होकर के कांग्रेस की तरफ गए। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता था वो कांग्रेस की तरफ गया और समाजवादी पार्टी की तरफ गया। लेकिन जब और भी जगहों पर, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो और कहीं पर हो, तो ये जो शिफ्ट था वो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा, पूरा का पूरा जो मामला था वो एक प्रोपेगेंडा था, और उस झूठ को लोगों ने रियलाइज किया और वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। लेकिन अभी जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं हैंडल कर पा रही है चीज़ों को। ये UGC वाला मामला कहाँ से आ गया, ये मामला जो प्राइम मिनिस्टर को ना बोले देने का मामला, और जो नरवणे की किताब है। अब नरवणे की किताब कहाँ से आ गई, वो छपी नहीं है, तो वो पायरेटेड अगर राहुल गांधी दिखा रहे हैं तो पायरेसी का मुकदमा क्या होगा उन पर, या लोग उनको पायरेसी के लिए दोषी मानेंगे। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, इन बातों को जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इन सब मामले में बहुत आक्रामक हुआ करती थी, वो उतनी आक्रामक नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन जो असली मसला है, प्रधानमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के भाषण के तौर पर, या ये जो बाकी सारी गतिविधियां हुई हैं, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को कहीं से एडवांटेज नहीं देने वाली। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।